आज का पहला प्रश्न, पृथ्वी पर जीव जंतु पशु पक्षी ये सब प्रकृति के इतने नजदीक होते हैं, प्रकृति के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं, कभी प्रकृति का विरोध नहीं करते, तब इन सबको मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती? देखिए, केवल मनुष्य की चेतना का स्तर सबसे ज्यादा होता है, वहीं इसके उलट पृथ्वी पर मौजूद और जीव इनकी चेतना का स्तर बहुत कम होता है। इसलिए मुक्ति या मोक्ष का सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला। पशु पक्षी की योनि को भोग योनि कहते हैं। ये सभी योनियां अपने कर्मों को भोग कर दूसरी योनियों में चले जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि देवता की योनि को भी मोक्ष पाने का सौभाग्य नहीं मिला? अगर देवता भी मुक्त होना चाहें तो उन्हें भी मनुष्य का जन्म लेना होगा, क्योंकि स्वर्ग भी उबाने वाली घटना है। कहते हैं ना कि सुख दुख से मुक्त होना, तो जिस प्रकार से दुख आपको विचलित कर देता है, ठीक उसी प्रकार से ज्यादा सुख या लंबे समय तक चलता हुआ सुख आपको बोर कर देता है, बोर्डम कर देता है। आप जिस शरीर को ढोए घूम रहे हो वो बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं। आप उस ईश्वर की एक अद्भुत घटना हो। आपको इस शरीर और मन के पार निकलकर ही मोक्ष मिलता है। दूसरा सवाल, भगवान राम को मुक्ति कैसे मिली? वह तो सीता माता से प्रेम करते थे और गृहस्थ जीवन में थे, बंधनों में थे, और योग कहता है किसी भी प्रकार के मोह से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। देखिए, मैं यह तो नहीं जानता कि भगवान राम को मुक्ति मिली थी या नहीं। वैसे इस बारे में कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि कहते हैं वह तो स्वयं विष्णु जी का अवतार थे, और एक अवतार सब में रहकर पहले ही मुक्त होता है। और मैं आपको बता दूं, प्रेम और प्यार में फर्क होता है। आज हम लोग जो करते हैं उसे हम प्यार कहते हैं, लेकिन असल में प्यार का मतलब कोई नहीं जानता। प्रेम शायद यह संस्कृत का शब्द है, लेकिन बहुत अच्छा है। असल में प्रेम से ही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल तरीका है। और प्रेम तो मुक्ति देता है, बंधन नहीं। और जो आपको बंधन में बांध दे वह प्रेम नहीं। आजकल आप लोग अपने आसपास देखते हैं, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए इतने पॉसेसिव हो जाते हैं, एक दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। यही उनके प्रेम करने की शर्त होती है। अगर आप अपने पार्टनर के हिसाब से चल पा रहे हो तब वह आपको प्रेम कर सकता है, अदरवाइज झगड़ा तो होता ही है, क्यों, है ना? असल प्रेम आपको आजाद करता है। बाकी मैं वेद शास्त्रों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि मेरी फिलॉसफी वैदिक शास्त्र की नहीं है। मैं तो एक खोजी हूँ, ध्यानी हूँ, स्वयं के अनुभव पर विश्वास करता हूँ। मेरा मार्ग तो बुद्ध, महावीर, लाओ त्से और अष्टावक्र वाला है। अगला सवाल, भगवान बुद्ध किस मुद्रा में बैठते हैं? उस मुद्रा का नाम क्या है? बेसिकली भगवान बुद्ध की जो सबसे प्रसिद्ध मुद्रा है उसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। एक हाथ को दूसरे हाथ की हथेली पर रखकर शरीर का एक सर्कल बनाकर उस पोजीशन में बैठना ध्यान मुद्रा है। बेसिकली यह मुद्रा आपके शरीर का एक सर्किट बनाती है। ध्यान में आपको जो एनर्जी मिलती है, इस मुद्रा में वह आपके शरीर के भीतर ही स्टोर रहती है, क्योंकि दोनों हाथों का सर्कल बना हुआ है। उंगलियों के नाखूनों से एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती। तो ये ज्ञान मुद्रा बड़ी ही प्रचलित है और आसान भी।